विधि का नाम नहीं लिखा ढंग से देख। ठीक है, तेरा पूर्ण दो का पहला दूसरा करा दिया ना मैंने पहले ही। अब कौन सा करेंगे? तीसरा क्वेश्चन। तेरा पूर्ण दो ही, इसका तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित, आप सब भी लिख लो भाई किताब से। आंकड़े, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों परिवारों के कुल मासिक, मतलब महीने के मासिक घरेलू व्यय, घरेलू व्यय का मतलब होता है खर्चा, के बंटन को दर्शाते हैं। बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। सॉरी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी दे रखी है इसमें सीधे देखो, इसमें सीधी सारणी दे रखी है। मैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधरी सीधी बना दो ऐसे डायरेक्ट। वे रुपयों में दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ ना रुपयों में। वे का मतलब खर्चा होता है, ध्यान रखना। वे का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो ये वे यहाँ लिख रखा है ऐसे रुपए में। ठीक है, ये देखिए परिवारों की संख्या। संख्या बनाएंगे। पहला क्या दे रहा है? 1000 से 1500। पहला वर्ग अंतराल हमारा 1000 से 1500। दूसरा क्या दे रखा है? 1500 से 2000। 2000 से 2500 आएगा ना। 2500 से 3000। सॉरी, फिर 3000 से 3700। कहाँ तक दे रखा है भाई इसमें? 5000 तक। फिर 3500 से, सॉरी, कितना आएगा? 4000। 4000 से 4500। और 4500 से 5000। क्या ले रहे हैं यहाँ तक? अगला क्या बोल रहे हैं? बारंबार तो दे रखेंगे 24, अगले की 30, इसकी 33, 28,
सॉरी हाँ 30 में 40 लिखा ना यहाँ पर, सॉरी 40 क्या आएगा 30 की जगह, 33 28 30, फिर 22 16 और 7। ये हमें देखो पहला उसमें क्या, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक व्यय घरेलू व्यय को दर्शाते हैं, बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक, मतलब क्या कहते हैं पहले तो बहुलक। ये जो हमें आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा कौन सा है हमारा, वर्गीकृत आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा। इस वर्गीकृत आंकड़े का पहले हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। फिर इसी वर्गीकृत आंकड़े का हमें क्या ज्ञात करना, साथ ही माध्य व्यय भी ज्ञात, मतलब माध्य भी ज्ञात करना है। पहले बहुलक ज्ञात कर ले। बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले क्या ढूंढते हैं, बहुलक वर्ग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक का सूत्र। क्या लिखते हैं, बहुलक का सूत्र। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या होता है बताओ, m बराबर क्या होता है, m बराबर l प्लस कोष्टक f1 माइनस f0 बटा क्या आएगा, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 कोष्टक बंद, गुणा में क्या आएगा उधर h। हमारे बहुलक का सूत्र होता है। बहुलक के सभी मान, l का मान, f1 का मान, f0 का मान और f2 का मान निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जो भी आंकड़ा तुम्हें दिया गया है उनमें उस आंकड़े में से किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही वर्ग अंतराल हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही वर्ग अंतराल हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग कहलाता है। ये देखो, ये वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता 24, इसकी 40, इसकी 28, इसकी 28 सॉरी इसकी 28, इसकी 30, इसकी 22, इसकी 16 और इसकी 7। ये अलग अलग हमें क्या दे रहे हैं, वर्ग अंतराल की बारंबारता। कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, 40। 1500 से लेकर 2000 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता हमारी क्या है, सबसे अधिक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग हमारा ये हो गया, ये लिख लिया हमने यहाँ पर बहुलक वर्ग। ठीक है, क्या है हमारा ये, 1500 से लेकर 2000, 1500 से लेकर ये 2000 है हमारा। इसको थोड़ी नीचे लिख लो यहाँ पर, मुझे जगह नहीं बचेगी। क्या है हमारा ये, 1500 से लेकर 2000। अरे यार, गरीब आदमी छोटी सोचते हैं। ठीक है भाई, 1500 देखे ही नहीं इसलिए एक साथ। इधर देखो, 1500 से लेकर 2000। अब बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है बहुलक वर्ग की, वो हमारा किसका मान होता है, एल का मान। जो भी बहुलक वर्ग तुम्हें मिला है, उस बहुलक वर्ग में जो देखो, ये हमारा एक बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम क्या बोलते हैं, एल। क्या बोलते हैं, एल। एल क्या होता है हमारा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है हमारा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, एल का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर, 1500। ठीक है, अब आ गया। अब देखो बहुलक वर्ग, देखो इसको तो हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। पर अब एफ ऑन क्या पता करेंगे, अब एफ ऑन, एल का मान आ गया, फिर एफ ऑन का मान, फिर 0 का मान, फिर F2 का मान, फिर H का मान। एफ ऑन क्या होता है हमारा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये हमारा बहुलक वर्ग और इसकी बारंबारता कितनी है, 40। इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, F1। क्या होता है, F1। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर। देखो यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 से पहले क्या आएगा, 0, और 1 के बाद क्या आएगा, 2। तो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F0। और बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F2। इसका मतलब सबका मान मिल गया, किसका मान मिल गया बताओ, क्या आएगा, F1 का मान कितना हमारे पास, 40। F2 का मान कितना है, 33। और F0 का मान कितना है, 24। चाहो तो यहाँ लिख लो, L का मान दिएगा। F1 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर, 40। F1 का मान कितना है, 40। F0 का मान 24 और F2 का मान 33। अब देखो सूत्र में किस किस का मान बन गया, F1, F0 और F2। L का, H का मान नहीं मिला ना। H हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप या वर्ग अंतराल का अंतर निकालने। H का मान निकालने के लिए जितने भी तुम्हें वर्ग अंतराल दिए गए हैं, उनमें से किसी भी एक वर्ग अंतराल को लो
और उसकी उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा घटा दो, हमारे एच का मान है आ जाएगा। वर्ग अंतराल का मतलब एच निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई सा भी एक वर्ग अंतराल हो जो तुम्हें दे रखे सारों में से, किसी भी एक वर्ग अंतराल को लो, उस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा को घटा दो। क्या कर दो, निम्न सीमा को घटा दो। हमने मान लिया यहाँ निकाल रहे एच, पहला वर्ग अंतराल ले लो 1500, 1000 से 1500, ये है ना, 1000 से 1500, उच्च सीमा क्या है इसकी 1500, निम्न सीमा क्या है इसकी 1000, तो 1500 में से कितना कम कर देंगे अपन यहाँ पर 1000, कितना बचेगा एच का मान 500। अब लगभग सभी राशियों के मान हमारे पास आ गए, और सभी का मान आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जमा देंगे सूत्र में, सोल्व हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो जमाओ सूत्र में। तो m बराबर l का मान कितना है भाई 1500, l का मान है तो यहाँ कितना है यहाँ पर 1500, ये जमाओ 1500 प्लस ये कोष्टक f1 का मान कितना है 40, ये 40 माइनस f0 का मान कितना है 24 बटा 2 गुणा f1 का मान कितना है 40 माइनस f0 का मान कितना है 24, ये f1 का मान, सॉरी f0 का मान कितना है 24, f2 का मान कितना है 33, कोष्टक गुणा किससे करेंगे h के मान से, 5 से क्या करते हैं गुणा कर देंगे। m तो ऐसा कैसा है, ये 1500 फिलहाल तो ऐसा कैसा ही आएगा, क्यों आएगा ऐसा कैसे, हल क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले कोष्टक को हल करते हैं। 40 में 24 का टाइम कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, 40 में 100 देखो 40 में कितना घटाएंगे 24, बचे कितना हमारे पास 16। अब 2 को 40 से गुणा कर दें, यहाँ पर कितना जाएगा यहाँ पर 80, कितना जाएगा यहाँ पर 80। अब ये दोनों संख्या माइनस क्या जुड़ जाएगी, नहीं क्या हो जाएगी भाई, 2 को 40 से गुणा करते कितना होगा यहाँ पर 80, ये दोनों संख्या किसकी यहाँ पर माइनस की, मैंने कहा समान चिन्ह संख्या में से क्या हो जाती है जुड़ जाती है, जोड़ने कितना होगा यहाँ पर 67 57 माइनस के 57 जिसे हम 57 बोलते हैं, ठीक है। कोष्टक बंद, गुणा किसे करना है भाई, इधर आ गया मैं 500 से, 80 में से घटेगा 57 अभी तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1500 ऐसा कैसे प्लस 16 ऊपर ऐसा कैसे, 80 में 57 घटाओ कितना बचेगा 23 का 13, 23 कितना बचेगा 23, गुणा किससे करना है आगे इसको 500 से गुणा करना है 5, अब 16 को तो 500 से गुणा कर दो, या अगर इसे कट रहा हो तो काट दो, शायद निकट है कैसे कहीं ना कहीं, ठीक है। 16 किससे गुणा कर दो 500 से, कर दो भाई 16 को 500 से गुणा कितना आएगा, तो 16, ये अगर मैं इसको कोष्ट घटाऊंगा ये होगा नहीं यहाँ पर, तो एक तरीके से 16 किससे गुणा होगा ऊपर 500 से, इसके लिए हम क्या मान सकते हैं 1, तो 16 किससे गुणा होगा 500 से, 1 किससे गुणा होगा 23 से, 16 को पहले 500 से गुणा कर लो, तो 500 इंटू 16, 0 0 और 16 पंजे 80, ये आया हमारे पास 8000। भाई देखो 16 पंजे देखो, इसे 16 करो 0 से 0, 16 करा 0 से 0 और 16 पंजे 80, कितना हो गया हमारे पास 8000, गुणा करने में कितना रहा इधर 8000, बाकी किसका देना 23 का, तो ये 1500 तो इधर आ गया, और देखो इधर कितना है हमारे पास ऊपर 8000, और बाकी से देना भी 23, किसका देना है 23 का, क्लियर है, ठीक है। अब बात करो 23 का किसमें 8000 में, यहाँ दे लो अपने इधर 23 का भाग यहाँ जाएगा पहले, यहाँ आएगा 0, 80 में कितनी बार जाएगा 23 का भाग, 23 का पहाड़ है बना लो, ऐसा करो बार बार काम आएगा ना अपने, 2 3 4 5 और 6, यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 46, यहाँ कितना आएगा 6 और 9 12 का 2 80 के लग गया 1, 8 1 9, 15 का 5 80 के लग गया 1, 11 115, गुणा करेंगे यहाँ कितना आएगा 18 का 8, यहाँ गलती हो गई 18 का 8 80 के लग गया 1, 12 1 13 138, 7 बार भी कर लो 23 को, 23 इंटू 7, 7 21 का 1 80 के लग गया 2, 14 1 16, 2 16 161, 23 इंटू 8, 8 1 24 का 4 80 के लग गया यहाँ पर 2, 16 और 2 18, 16 और 18 184, ठीक है। अब बनाओ 23 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 80 से कम क्या आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये आ रहा है हमारा, कितनी बार जाएगा भाग 3 बार, 69 बच गया यहाँ पर,
घटाएंगे। इधर हो गया हमारे पास यहाँ 10, 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9 जाए कितना बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ 7 रह गया, 7 में से जाए कितना बचेगा यहाँ पर 1, 11। ऊपर से संख्या अपने आप उतर गया, कितना हो गया 110। एक 515 बढ़ा है ना, तो बाघ इसका मतलब कितनी बार गया हमारे पास यहाँ पर 4 बार। ये 4 बार गया, फिर कितना है 92। ये आ रहा है ना, यहाँ घटाया हमने। यहाँ देखो इधर हो गया 10, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 8, कितना बच गया 8। अब देखो यहाँ 0 हो गया ना, इधर से 1 लेने के बाद तो इधर लेंगे कितना हो गया 10, 10 में 9 जाए कितना बचेगा यहाँ पर 1, 18। ऊपर से अपना 1 0 उतर गया क्या यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर 180। भाग देंगे वापस, भाग देंगे इसमें वापस, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 180, कितनी बार कितनी आ रहा है, जो आ रहा है 184, तो कितनी बार गया इसका मतलब भाग 7 बार। कितनी बार गया भाग 7 बार, 161। ठीक है, घटाएंगे, एक में से देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ कितना हो गया 10, कितना बचेगा यहाँ पर 9। 7 में 6 जाए कितना बचेगा यहाँ पर 1, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 19। लगभग सही आ रहा था। भाग टूट गई 10 में लो, यहाँ क्या लगाएंगे 0। 190 में कितनी बार जाएगा यहाँ पर 8 बार। आप जोड़ के देखो 1500 प्लस भाग दिया हमने यहाँ पर 23 का, कितनी बार गया 347.8, 347.8 जोड़ के देख लो। 1500 में कितना जोड़ना है अपने को 347.8, इसका पॉइंट 0 मान लो, ये तो आ जाएगा 8.7481। पहले भी तो ये आ रहा था जो पॉइंट की, तो 0 नहीं तो आ रहा था पिछले लास्ट में, तो कैसे हो रहा गलत हाँ कैसे आएगा एल्सन, ये आसान तरीका ये उतारना नहीं है, तुम्हें करना है। हाँ आ गया ना समझ में, किसको नहीं आया बताओ समझ में। बहुलक हो गया हमारा ज्ञात। अब क्या ज्ञात करेंगे इसका माध्य, क्या ज्ञात करना है इसका अब माध्य मासिक। बहुलक तो हो गया, कितना गया हमारे पास आंसर देखो यहाँ पर 1847.8, मिटा दो इसको। अब इसी आंकड़े का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक, यहां तक तुम्हारा आंकड़ा दे रखा है, माध्य ज्ञात करना, मिटा दो इन सब चीजों को ताकि डिस्टर्ब नहीं करे। अब माध्य यहाँ कोई सी विधि का सुना नाम नहीं ले रखा ना, हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। जरूरी नहीं तुम इसको तीनों विधि करो तो बहुत अच्छी बात, मैंने सिखाया रखा तीनों विधि तुम्हें करना। ठीक है, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे इसको प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख ले पहले, क्या होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो अगर इस आंकड़े का तुम्हें माध्य ज्ञात करना है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और क्या दे रखा है साथ में बारंबारता, क्या दे रखी साथ में बारंबारता। और देखो हमें यहाँ चाहिए क्या बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल, एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका मतलब वर्ग चिन्ह, फिर किस वर्ग चिन्ह किसे गुणा करेंगे बारंबारता से, फिर उन सभी क्या करेंगे योग। ठीक है, तो पहले निकाल लें वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्ग अंतराल का अगर तुम्हें वर्ग चिन्ह निकालना, क्या करना उस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, हमारा क्या आ जाएगा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। किसी भी वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह निकालना है, उस वर्ग अंतराल की उस सीमा में क्या जोड़ दो और किसका भाग दे दो 2 का। ये हमारा वर्ग अंतराल है, क्या हमारा ये वर्ग अंतराल। इसकी उस सीमा कितनी हमारे पास है 1500, निम्न सीमा कितनी इसकी 1000, दोनों को जोड़ेंगे 1500 और 1000 कितने होंगे 2500, कितना जाएंगे 2500। 2500 में किसका भाग देंगे 2 का, देंगे 2 का भाग, भाग इसे दे लो चाहो तो, गलती हो जाए तो। वैसे तो 1250 आएगा पर देख लो यहाँ पर 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, कुछ भी नहीं बचा यहाँ तो। ऊपर से एक संख्या उतर जाती सिर्फ, ये 5, 2 का भाग 5 कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ कितना आएगा 4, कितना बचेगा यहाँ पर 1, ऊपर से 1 0 उतर गया अपने आप यहाँ पर, कितना यहाँ पर 10, कितना हो गया कितनी बार जाएगा 5 बार, ये खत्म हो गया 10, कुछ भी नहीं बचा। पर अभी 0 बच रहा है ना, तो 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार, कितना आएगा 1250। नेक्स्ट सेम करेंगे, 2 निकाले ना वर्ग चिन्ह, 2 ही वर्ग चिन्ह निकालने थे, बाकी पे ट्रिक बन जाएगी ना उसकी। अगला इसका क्या निकालेंगे, अगला हमारे पास क्या 1500 2000 3500, 1500 दो, ये 2000 में क्या जोड़ना है अपने को 1500, 0 0 5 और 3 कितना गया 3500, किसका भाग देना है 2 का, तो 3500 में किसका भाग दे दो 2 का, 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, यहाँ आ गया 2, कितना बचेगा यहाँ पर 1, ऊपर देखेंगे तो कितने 15, 15 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 7 14, 7 बार ये 14, कितना बच गया यहाँ पर 1,
ऊपर एक जीरो है, कितना है यहाँ पर 10 में कितनी बार जाएगा, और 2 के बाद 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार, 1750। डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है 1250। देखो 1250 से हम कहाँ पहुंचे 1750 में, लगभग 500 जुड़ गए, कितना ऐड हो गया 500। नहीं पता लग रहा कुछ ही मत करो, नीचे वाले वर्ग चिन्ह में से ऊपर वाला वर्ग चिन्ह घटा लो, अंतर कितना रहा हमारे पास 500। 1250 या 1750 में कितने जोड़ने पड़े, 1250 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 1750 500, सब में कंटिन्यू कितने जोड़ जाओ 500 500 जोड़ते जाओ। अब बताओ कितना आएगा 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2250, 2150, 7 12 2250 ही आएगा। जोड़ लो, ये 1750 कितना जोड़ना है अपने को 500, जीरो यहाँ 5 7 12 का 2 80 लग गया, एक कितना 2250, यहाँ तो आ गया हमारे पास 2250। 500 जोड़ेंगे इसमें, 0 5 7 2 2750। 500 जोड़ेंगे इसमें, 0 5 2 80 लगे, एक कितना यहाँ पर 3250। वो जोड़ेंगे 500 इसमें, 3750, कितना आएगा 3750। बताओ कितना आएगा 4250, कितना आएगा 4250। अरे यार हाँ अगला इसमें कितना आएगा, कितना आएगा 47, 4650। ये हमारे वर्ग चिन्ह हो गए, बड़ी संख्या है ना तो थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से मतलब ध्यान से करना है यहाँ पर गुणा करने में। वर्ग चिन्ह सबके सेम आ रहे थे लगभग, क्या वर्ग चिन्ह गलत आ रहे थे वर्ग चिन्ह, ठीक। अब देखो आगे गुणा करना है, वर्ग चिन्ह किसे गुणा करना है 12 से, तभी आएगा ना हमारा एफ आई एक्स आई का मान, एफ आई गुणा एक्स आई, कर देंगे दोनों गुणा, सबको गुणा इधर रफ में कर लो ताकि कोई गलती नहीं हो। 1250 से गुणा करना है 24 से, ये देखो 1250 इंटू 24, 0 20 का 0 असल का 2 8 2 10 0 अस्सी लग गया 1 4 एकम 4 एक कितने हो गए 5, 2 से गुणा करेंगे अब, ये दो कितना गया यहाँ पर 0 10 का 0 असल का 1 कितना गया 4 4 एक कितना गया यहाँ पर 5, कितना आएगा 2 एकम 2 0 0 0 10 का 0 अस्सी लगे, एक कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, कितना हो गया 30,000। सही है, मजा आ जाएगा इसमें तो। चलो गलती हो सकती है भाई, ध्यान से देखना। अब 40 किससे गुणा करेंगे 1750 से, 1750 इंटू 40 इंटू 40, तो 0 0 और 0 भाई, 0 से गुणा करेंगे इसको 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 और इसको, कितना आएगा 4 0। अब कर दे 4 से गुणा सिर्फ, यहाँ तो फिर वापस क्या आएगा 0 4 5 20 का 0 असल का 2 7 चौक 28 28 2 कितने 30 30 का यहाँ भी कितना गया 0, यहाँ लग जाएगा 3 4 एकम 4 4 दिन कितने होंगे 7, 70,000 आ जाएंगे 1 2 3 4 और 0, 1 2 3 4। नेक्स्ट 33 किससे गुणा करना है 2250 से, तैंतीस गुणा 2250, तो 2250 गुणा 33, यहाँ कितना आएगा 0 15 का 5 हासिल का 1 6 रे कितना हो गया, कितना हो गया 6। मैं क्रॉस करके वापस ये संख्या लिख दूं, वापस 3 से गुणा करना है सारी संख्या को, कितना आएगा 0 5 7 और 6, ये आएगा ना वापस, यहाँ 0 यहाँ 5 7 12 का 2 80 लग गया 1 7 कितना हो गया 14, ये भी 7 ये भी 14 का 4 80 लग गया 1, कितना हो गया यहाँ पर 74250, ये आएगा। नेक्स्ट भयंकर गुणा करना है भाई इसमें, 30 से गुणा करना है इससे 3250, अब ये तो कराई ना 2750 सॉरी 2750 गुणा 28, 8 को 0 से करेंगे पहले 0 8 पंजे 40 40 का भी 0, यहाँ 4 7 8 56
56 4 कितने होंगे 60, 60 का है 0 से कितना है यहाँ पर 6, 8 2 16, 16 से कितने होंगे 22। ठीक है, आ जाओ बाहर नेक्स्ट। यहाँ आ गया 0, यहाँ 10 का 0, असिल का 1, 14 एक 15 का 5, अस्सी का लग गया 1 2 2 4 एक कितना हो गया यहाँ पर 5, ये होगा। यहाँ 0 0 0 7 7 ये आएगा 7 7 0 0 1 2 3। 300 किससे करेंगे अपन 2200 3250 से। 3250 इंटू 30, 0 0 0 4 बार 0, अब से 3 से गुणा करना है क्रॉस, तो ये हो गया यहाँ पर तो 0, 15 का 5, 80 के लग गया 1 6 1 7 3 तिया 9, 0 0 5 7 9 9 7 5 0 0। अब करेंगे 22 किससे गुणा करेंगे इससे, फिर 16 को इससे और 7 को इससे गुणा करेंगे। खतरनाक है भाई, आ जाओ 22 इंटू 3750, 3750 इंटू 22, 2 से कितना आ गया यहाँ पर 0, 10 का 0, 80 के लगे 1, 14 1 15 का 5, 80 के लग गया 1 3 3 9 1 सॉरी 2 3 6 कितना हो गया 7। और भाई ये संख्या आएगी, और 2 से गुणा करेंगे क्योंकि सारी संख्या हो, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 0 5 और 7, तो 0 0 5 12 का 2 से लग गया 1 कितना हो गया 82,500। नेक्स्ट 16 गुणा करेंगे 4250 से, 16 इंटू 4250, 4250 इंटू 16, 16 से करता हूँ गुणा, आसान 16 का 0, 16 5 80 का 0, असिल का 8, 16 16 16 32, 32 8 कितना का 40, 40 का 0, असिल का 4, 16 चौक 64, 64 4 कितना हो जाएगा 68। 7 गुणा करेंगे इससे 0, 7 को पहले करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 0, 7 मुझे 35 का 5 और असिल कितना लगेगा यहाँ पर 3, 7 7 49, 49 3 कितने 52, 52 का 2, असिल कितना लग जाए यहाँ पर 5, 7 चौक 28, 28 में 5 कितने जाएंगे 33, यही ना सनी सब जगह। हाँ देखते हैं, गुणा करने में मुझे देख लेना भाई, अब सबको जोड़ना भी है, तो क्या करना है जोड़ना, यहाँ जल्दीबाजी हो भी जाए तुम और आप पेशेंस से करना, जोड़ भाई गुणा भाग हो जाएगी तो खत्म पूरा सवाल तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इधर जोड़ो सबको, इनको 1 लाख तो ये हो गए यहाँ पर, सबको लिख के जोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं 7 4 2 5 0, 7 7 0 0 0, 9 7 5 0 0, 8 2 5 0 0, 6 8 8 0 0 0, 3 3 2 5 0, बढ़िया दूर दूर लिखो 0, 10 का 0, 80 का लग गया 1, 2 1 3, अब 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 10 कितने हो गए 15 का 5, असिल का 1, देखो ये 5 5 14 कितने 19, 19 से 2 कितने हो गए 21, 21 और 8 कितने जाएंगे यहाँ पर हमारे पास है 29, 29 से 3 कितने जाएंगे हमारे 32, 2 असिल का 3, इधर देखो ये 10 और ये इधर कितने हो गया 20, ये बात समझ में 7 3 10, अरे भी कितना हो गया 10, कितना हो गया 20, 20 में जोड़ेंगे देखो इधर 16 30, 30 से 6 36, 36 में जोड़ेंगे 6 39, हाँ दोबारा जोड़ लो वहाँ क्या है 10,
10 कितने हो गए 20, 20 में जोड़ेंगे 16, 16 होते हैं ना, ये 26 होते हैं, 16 होंगे ना, 16 में 10 दो जुड़ गया 30, और 30 से कितने होंगे 36, 36, 36 में जोड़ेंगे, जैसे मान लो 3 जोड़ते हैं अपन तो कितना होगा 39, अब 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, अब 42 साढ़े कितने हो जाएंगे 50, 53 आएगा, गलत जोड़ देगा भाई, दोबारा जोड़ लो, दोबारा जोड़ो इसको, दोबारा जोड़ लो, 10 10 कितना हो गया 20, 20 देखो 20 में जोड़ेंगे कितना 16, ये 20 और ये 16, ठीक है, और जोड़ लो 8 से 14, ये कितना हो गया इधर 3, जोड़ लो 10 10 से 3 3 8, 53 ही आएगा भाई, कितना आएगा 53, गलत जोड़ दे, 53 200, देखो 5,32,500, कितना आ रहा है 5,32,500, आ जाओ जमाओ मान, किसका मान है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना बना 5,32,500, अभी सिग्मा इसका मान निकालना है ना, अभी जोड़ो सबको, 24 जोड़ दो, इसमें कौन कौन सा आसान है जोड़ने में, ये 70 हो जाएगा, ठीक है, 103 हो जाएगा ना, 40 30 70, 70 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और 3 बच गए कितने हो गए 103, 103 को जोड़ेंगे यहाँ पर 133, 133 में लिया हमने दो 135, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ये जोड़, हाँ ये जोड़ लिया, ये 70, यहाँ जोड़े हमने 30 कितना हो गया 103, ठीक है, 103 जोड़ेंगे 22, तो आगे 105, 105 कितना हो गया 125, कितना हो जाएगा 125, ठीक है, 125 में जोड़े 24, 149, 149 में जोड़ेंगे 7, 150, 156, 156 जोड़ेंगे 16, ऐसे जोड़ लो तुम चाहो तो, 24 30 33 28 40 है यार यहाँ, 28 30 22 16 और 7, ऐसे जोड़ लो, 7 8 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 से 7 कितने हो गए 30, 0 असली का 3, 5 9 12 14 17 19 और ये 20, हाँ दोबारा जोड़ दो एक बार, ये देखो 4 3 7, 7 8 कितने हो गए 15, 15 2 17, 17 से कितने हो गए 23, 23 7 कितने हो गए 27, सॉरी 30, 30 का जीरो से लग गया 3, 3 और 2 5, 5 से 4 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने 3 कितने हो गए 12, 12 2 कितने हो गए 14, 14 3 कितने हो गए 17, 17 2 कितने हो गए 19, 19 से कितने हो गया 20, कितना आएगा 200, इधर देख सिग्मा ए पाई भाई 200 परिवार ही लिए थे ना हमने तो 119 तो आ ही नहीं सकता ना, 200 आएंगे ना पूरे 12 12, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन वहां से, पर हर एक में नहीं बताओ, अब जमा दो लगभग मान सब आ गया हमारे पास, आ गया एक्स बार बराबर क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 53, देखो 5,32,500, 5,32,000, सॉरी 500 लिखना है ना, ये कितना है 500, भाग किसका देना है 2 का ही देना है, समझ जाओ 2 का ही देना है भाग, तो कैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 2 का भाग दे दो सीधा, एक्स बार किसका भाग देना है 5 3 2 5, किसका भाग देना है 2 का, दे लो 2 का भाग रख में इधर, 5 3 2 और 5, 2 का भाग 5 कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना है यहाँ पर 4, 1 बच गया, ऊपर से आएगा यहाँ पर 3, कितना होगा 13, 13 में कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 12, कितना बचेगा यहाँ पर 1, ऊपर जैसे का तो कितना आएगा 12, 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर एक संख्या अपना उत्तर करनी जाएगा, कितना 5, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 2 बार, यहाँ कितना आएगा 4, भाग टूट गया, भाग टूट गया 10 यहाँ लग जाएगी 0, कितनी बार जाएगा भाग 5 बार,
एक्स बार का मान लगभग कितना आना चाहिए, 2662.5 आना चाहिए लगभग। ये आ रहा है। बड़ा